हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओपेक कंट्री के बारे में। ओपेक का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है। पूरे दुनिया में जिस तरीके से कार्बन के फॉसिल्स फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है, उससे एक तरीके से क्लाइमेट चेंज भी आता जा रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल अगर हम ओपेक कंट्री की बात करें तो हम इसमें देखेंगे कि गल्फ की जो भी मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन और साउथ अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला, वो भी इसका एक मेंबर है। अगर हम ओपेक देशों की बात करें तो स्पेशली ये 1960 ही के दशक में बना हुआ है, और इसकी इसकी जो फिलासफी है वो ये है कि कैसे हम लोग ऑयल को रिस्ट्रिक्ट करके एक तरीके से इसका प्रोडक्शन घटा के पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से इसकी जो डीलिंग चार्जेज हैं वो कैसे बढ़ाई जाएँ। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सिचुएटेड है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। अगर हम इसमें प्रूवन ऑयल रिजर्व की बात करें तो हम देखते हैं कि इस समय जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अराउंड 44% प्रोडक्शन इन्हीं ओपेक देशों से हो रहा है। अगर हम ऑयल रिजर्व की बात करें तो 80 से 90% ऑयल रिजर्व इन्हीं देशों के पास है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ शुरू हो गई कि रसिया में सखालिन आइसलैंड और उसके फार ईस्ट में बहुत सारे ऑयल वेल्स की डिस्कवरी हुई है, और वहाँ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का भंडार मिला है। रसिया में ये सब भंडार मिलने से क्या हुआ कि रसिया ने भी प्रोडक्शन शुरू कर दिया और सस्ते दाम पे क्रूड ऑयल बेचने लगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि ओपेक कंट्री तो पहले तो एक तरीके का ऑयल एम्बार्गो लगाते थे कि जब प्रोडक्शन कम कर देंगे तो इसका जो है रेट बढ़ जाएगा, तो वो एक तरीके से नहीं हो पाया। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि स्वेज क्राइसिस हो गया, ईरान इराक वार हो गया, और सऊदी अरेबिया और ईरान में टेंशन हो गया, और हम देखते हैं कि अरब इजराइल वार हो गया। ये सब सिचुएशन जैसे ही आई थी तो उसमें ऑयल बूम की वाली जो कंडीशन थी वो नहीं हुई थी, और उसमें ऑयल सप्लाई घट गई थी। इन देशों ने प्रोडक्शन को घटा दिया था, ताकि जो भी ऑयल प्राइस रहे वो एक तरीके से सोरिंग हो, एक तरीके से बढ़ती जाए। लेकिन जब से रसिया में इन सब चीज़ों की एक तरीके से खुदाई हो गई है, तो ये कहना एकदम मुमकिन नहीं रह गया है कि ऑयल प्राइस कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, कितना क्या होगा। लेकिन आप ओपेक कंट्रीज़ के बारे में अगर हम बात करें, हम सऊदी अरेबिया को ले लें तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से ऑयल प्रोड्यूस करता है, क्रूड ऑयल, और ये सप्लाई करता है एशिया के विभिन्न देशों में, जैसे इंडिया को सप्लाई करता है, चाइना को सप्लाई करता है, एक तरीके से मलेशिया को सप्लाई करता है, इंडोनेशिया खुद ऑयल प्रोड्यूस करता है। अगर हम बात करें ईरान की तो ये ईरान भी एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है इस रीजन में। और ईरान का देखते हैं एक तरीके से ये जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ मैकेनिज्म में शामिल है। एक तरीके से ईरान न्यूक्लियर डील भी जो है 5 देशों के बीच में साइन की जाती है, प्लस उसमें जर्मनी भी शामिल रहता है। ये 5 देश मेनली हैं यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रसिया और चाइना, और प्लस जर्मनी। P5+1 देशों के बीच ईरान का जो है करार साइन किया जाता है। अगर हम पर्टिकुलर बात करें कि क्या है अगर ये ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया जाए, सबसे प्रॉब्लम ये है कि ऑयल प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है तो इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में क्रूड की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। पर बैरल ऑयल जो होता है वो एक तरीके से उसकी वैल्यू कभी अगर $100 है, तो अगर ऑयल प्रोडक्शन घट जाएगा तो उसकी वैल्यू 120 $113 के आसपास हो जाएगा। तो उसमें एक तरीके से प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। उसमें अगर हम देखेंगे कि सेकेंडरी सेक्टर की जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो एक तरीके से महंगी होने लगती है, तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है तो मनी की जो रियल परचेजिंग वैल्यू होती है वो घट जाती है, और जब मनी की रियल परचेजिंग वैल्यू घट जाती है तो उसके करेंसी की परचेजिंग पैरिटी और पावर पर भी उसके फ़र्क पड़ता है। और अगर हम बात करें कि कैसे ये टर्सरी सेक्टर में ले जाके इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो अगर हम देखें कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जैसे ही घटता है प्राइसेस बढ़ने से, तो इसके बेसिस पे जो भी सर्विसेज होती हैं उनके बीच में भी परस्पर संबंध आपसी एक तरीके से ठीक नहीं रहते हैं। अगर सेकेंडरी सेक्टर प्रभावित होगा तो ऑलरेडी टर्सरी सेक्टर भी प्रभावित होगा। थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही।